Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. तुम्हारे आयरन मास्क ने मेरी मैजिक पावर्स को रोक के रखा हुआ है, लेकिन बहुत जल्द इस मुसीबत से निजात हासिल कर लूंगा। डेक्स्टिया, ट्री ऑफ लाइफ को क्या हो गया है? मैं नहीं जानती। जब से विचेस ने अटैक किया है तब से ही इसका ये हाल हो गया है। उसकी फिक्र नहीं करो, शायद ये ठीक हो सकता है। काश कि ऐसे ही हो, लेकिन ये मेरी गलती है। मेरी ही वजह से आईसी विलेज तक आई थी। स्पेशलिस्ट यहाँ आ रहे हैं, ये जरूर मुझे सजा देंगे। देखो, पिक्सीज बीमार लग रही हैं। लैला, फ्लोरा, हुआ क्या है? हम स्पोरीज के बादलों में उड़ रहे थे कि हम बीमार हो गए। हमें ट्री ऑफ लाइफ के कुछ पत्ते चाहिए ताकि हम चाय बना सके इन्हें ठीक करने के लिए। तो तुम लोग मुझे सजा देने नहीं आए, जबकि मेरी वजह से कोडेक्स भी चला गया। ओह लिवी, बिल्कुल नहीं जानते हैं कि तुम विलेज को बचाना चाहती थी। मैंने एक मर्तबा ये कहावत सुनी थी कि जब तक ट्री ऑफ लाइफ रहे आबाद, पिक्सी विलेज रहे खुश और शाद। इसीलिए हम यहाँ हैं, स्पेशल टी के लिए। लिवी, तो ट्री ऑफ लाइफ अभी तक जिंदा है ना? हाँ, जिंदा है, लेकिन बात ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्री ऑफ लाइफ बीमार है और ये सब उस आईसी की वजह से है। लेकिन अगर ट्री ऑफ लाइफ मर जाए तो सारी पिक्सीज इस दुनिया से उड़ जाएंगी। मैं अपने ही मैजिक को खुद पर इस्तेमाल करके इस मुसीबत से निजात हासिल कर सकता हूँ। यारी परियाको, यारी रवाजेरा। आखिरकार मैं आजाद हो ही गया। चारों कोडेक्स मेरे पास है। मुझे डार्क ड्रैगन की पावर्स चाहिए, जिससे मैं सारे रिलिक्स के राज फाश कर दूंगा। आप फिक्र ना करें माय लॉर्ड, मैं खुद लेकर आऊंगा उसे। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जल्दी बताओ क्या है। प्लीज मास्टर डार्कर, उस कैदी को छोड़ दे। नो, मैं उसे कभी आजाद नहीं करूंगा। वो सारी जिंदगी तड़पेगा। और अब तुम जा सकते हो। इस तरह करने से उसको कम से कम मेरे ऊपर शक नहीं होगा। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं हमारी 5 स्पेशल फेरीज को मुबारकबाद देने के लिए, जो अपना चार्मिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मुकम्मल कर चुकी है। मुझे उम्मीद है कि बाकी स्टूडेंट्स भी इन 5 से कुछ सीखेंगे। इस तरह मेहनत करके हम लॉर्ड डार्कर के मैजिक्स में होने वाले अटैक से आसानी से बच पाएंगे। इसलिए आप सबको इसकी तैयारी करनी चाहिए। समझ रहे हैं न सब? प्रोफेसर ग्रिजेल्डा और मेरे मुताबिक जब आप अपनी कमजोरियों को खत्म करेंगे तो आपकी पावर्स खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग होंगी। मैं चाहती हूँ कि आप सब यहाँ खड़े हो जाएं। तो गर्ल्स रेडी हो जाएं। अब मैं और मिस ग्रिजेल्डा आप सब स्टूडेंट्स पर विल ओलिव पाउडर छिड़केंगे। अब ये पाउडर आपकी वाइटल एनर्जी को कॉपी करेगा। मिस ग्रिजेल्डा, अब क्या होने वाला है? हाँ? ये आपकी फाइटिंग पावर्स को टेस्ट करेंगे, जो आपसे ही बनी है। हम ही अपने असल दुश्मन हैं। हाँ, वैसे मैं इस तरह का टेस्ट पहले भी दे चुकी हूँ। चलो देखते हैं कि तुम कैसे मुकाबला करती हो। तो ठीक है गर्ल्स, शायद अब तुम्हें ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। मैजिक विंग्स! अगर तुम लोग चाहते हो कि लॉर्ड डार्कर को हराओ तो थोड़ी और हिम्मत दिखानी होगी तुम लोगों को। ब्लूम, हमें सिग्नल दो। तो ठीक है गर्ल्स, अपनी पोजीशन संभाल लो। रेडी? हाँ? चलो गर्ल्स, चार्मिक्स! चार्मिक्स! यस, मैंने इसे मेंटल पजल में ट्रैप कर दिया। मेरी बारी। ऑलराइट, अब मेरी बारी। ये अब कहीं नहीं जा सकती क्योंकि ये मेरे डेटा स्ट्रक्चर में कैद है। म्यूसा, दोबारा से अटैक करो। नाइस वर्क स्टूडेंट्स। कुछ ठीक नहीं है फेरगोंडा, ट्री ऑफ लाइफ बीमार है। हम पिक्सीज को कैसे ठीक करेंगे? फ्लोरा, अब सिर्फ तुम ही हो जो ट्री ऑफ लाइफ को बचा सकती हो। मैं नहीं जानती कि ये कैसे होगा। तुम फेरी ऑफ नेचर हो, खुद पर भरोसा रखो। हाँ, लेकिन अगर मैंने छोटी सी भी गलती कर दी तो ट्री ऑफ लाइफ मर जाएगा। फ्लोरा, मुझे ये नहीं सुनना। खुद की और अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहती हो तो तैयार रहो। मुझे खुद पे भरोसा करना होगा। ठीक है। मैजिक विंग्स! क्या बात है? तुम कितनी पावरफुल हो? आखिर हो क्या रहा? कम ऑन, पत्ते जमा करते हैं और चाय बना के पिक्सीज को ठीक करते हैं। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। हे, वहाँ देखो, ट्री ऑफ लाइफ ने फिर से गिफ्ट दिया हमें। प्लांट को फिर से पैदा होते कभी नहीं देखा मैंने। पिक्सीज इसी तरह पैदा होती हैं और उनके पेट्स भी। So guys, अब चले वापस। हाँ चलो, इससे पहले कि रेड फाउंटेन हमें ढूंढना शुरू कर दे। हे
फ्लोरा, आओ इन्हें सी ऑफ करते हैं। जाओ फ्लोरा। अरे नहीं, उसने सुन लिया। ठीक है, अब मैं उससे क्या कहूँगी? हाँ, जाके उसे बाय कहो। क्या कहना चाहती हो फ्लोरा? मुझे ये कहना था कि मेरा मतलब तुम फेरी ऑफ नेचर हो, खुद पर भरोसा रखो। लिया, मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ 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 बिल्कुल। आखिर तुमने कर दिखाया। हाँ? प्रोफेसर रेवलॉन। फारागोंडा, मुझे फारागोंडा से मिलना है। प्रोफेसर रेवलॉन इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं टेक्ना? और हमने उन्हें 11 मिनट पहले हॉलवे में देखा और अब वो इस तरह अचानक हमारे सामने आकर गिर गए हैं। तुम यही इन पर नजर रखो। मुझे कहीं प्रोफेसर विस्कस नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं मुझे ये बात फेरागोंडा को बतानी चाहिए या नहीं। मुझे फेरागोंडा से बात करनी है। रुके, प्रोफेसर रेवलॉन, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताएं। सॉरी, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? जी, मैं सर एवलॉन की मतलब आपकी स्टूडेंट हूँ। मेरी क्या कह रही हूँ? मैंने पढ़ाया है। बिल्कुल पढ़ाया है, बल्कि पूरा सेमेस्टर पढ़ाया है। लेकिन वो मैं नहीं था। मैं काफी अरसे से लॉर्ड डार्कर के महल में कैद था। तो फिर हमें किसने पढ़ाया है? हमें इसी वक्त आपको फेरागोंडा के पास ले जाना होगा। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। आप बताएंगे आप कब से लॉर्ड डार्कर की जेल में थे? मुझे ठीक से याद नहीं, मगर काफी महीने हो गए इस बात को। आपके मुताबिक आप ही रियल प्रोफेसर एवलॉन, क्या आप प्रूव कर सकते ये हैं? देखिए, ये है वो लेटर जो आपने मुझे दिया। इस पर आपके साइन भी हैं। हाँ, ये लेटर मेरा ही है। हमारे दरमियान कोई जासूस है। लेकिन प्रोफेसर एवलॉन कभी भी स्पाई नहीं हो सकते। वो बहुत अच्छे टीचर हैं, हमेशा हमारी मदद करते ये हैं। बात सच है, लेकिन मुझे याद है कि डार्कर के घर में वो पहले से मौजूद था। क्या ये भी सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? याद है ब्लूम ने क्या कहा था? उसे समझ ही नहीं आया कि पिक्सीज को किसने आजाद किया। ये यकीनन डार्कर की ही चाल हाँ, है। और उस वक्त सारी पिक्सीज होम सिकनेस स्पेल का शिकार हो गई थी। ब्लूम का हिप्नोटाइज होना। मगर इसका क्या मतलब हुआ? वो प्रोफेसर एवलॉन ही थे ना जिन्होंने ब्लूम को हिप्नोटाइज स्पेल से निकाला। रुको, अच्छा तो अब समझ आया मुझे। तुमने कहा था कि एवलॉन ने ब्लूम को ठीक कर दिया था, लेकिन इतनी जल्दी किसी ऐसे पावर मैजिक स्पेल को तोड़ना नामुमकिन है। वो अलग बात है कि अगर स्पेल उसी ने किया हो। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये सब हमारा भरोसा जीतने के लिए किया, ताकि वो ब्लूम और पिक्सीज को बेवकूफ बना सके। लेकिन हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। मतलब कैसे? वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? डार्कर ने अपने मैजिक से मेरी सब चीजों को कॉपी कर, यहाँ तक कि मेरे सारे प्लान्स और सारे लेसन्स। उसका मकसद कॉडेक्स के चारों पीसेस को हासिल करना था। उसे तुमसे खतरा नहीं था, इसीलिए वो तुम्हें पढ़ा रहा था ताकि तुम उस पर भरोसा कर सको। और ये काम कर गया। अब उनके पास वो सब कुछ है जो चाहते थे, सिवाय ब्लूम के। हाँ? क्या तुमने देखा नहीं था? इसीलिए ट्रिक्स ने हम पर अटैक किया था। गर्ल, ब्लूम कहाँ है? वो खतरे में हो सकती है। मेरी बात सुनो ब्लूम, जी, शुरू से याद करो और मुझे बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो दोबारा ना हो। मेरे पास एक ऐसा स्पेल है जो तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर देगा। प्रोफेसर, मैं इस स्पेल के बारे में कुछ नहीं जानती और मुझे यहाँ से नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। ठीक कहा तुमने, क्योंकि ये डार्क मैजिक बैरियर है। तुम फंस गई हो ब्लूम, और तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। ब्लूम! ब्लूम! वो आवाज यहाँ से आई थी। ओह नो, हमने देर कर दी। हाँ? वो देखो, ये ब्लूम का है। हेलो एवरीबॉडी, हम आ गए। अब पिक्सीज ठीक हो चुकी हैं। हे, कहाँ गए सब? बात सुनो लड़कियों, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ब्लूम को किडनैप कर लिया गया है। वो अब डार्कर के कब्जे में है। वेलकम ब्लूम, अब वक्त आ गया है ड्रैगन और फिनिक्स के फिर से मिलने का।